कमर और सितारा ने बड़ों की गुफ्तगू सुन रखी थी। तभी वो आपस में एक दूसरे को पसंदीदगी से देखने लगे थे, क्योंकि बड़े हर वक्त कहते रहते थे हम इन दोनों का ब्याह करेंगे। मेरा भाई इसी सबब हर वक्त मामू के घर दौड़ा जाता था। एक ही मोहल्ले में हमारे मकान थे। सितारा बहुत अच्छी और सादा तबीयत लड़की थी। वो मुझसे भी प्यार करती थी। जब हमारे घर आती अम्मी के गले लग जाती। अम्मी तो उस पर वारी सदक़े होती, उसे देख देख जीती। आखिर वो उनके प्यारे भाई की बेटी थी। हमारे घर के बराबर में एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ था। मामू ने वो खरीद लिया और उस पर कोठी की तामीर शुरू करा दी। तामीर में सहूलत की खातिर मामू ने अपना सारा सामान हमारे मकान में रखा और ये सब हमारे घर रहने लगे। इन्होंने पुराना घर फरोख्त कर दिया। सितारा हमारे साथ रहने लगी। हमारी तो ईद हो गई। अब हम तीनों हर वक्त बातें करते रहते, खेलते, साथ पढ़ते, साथ खाते। वो दिन इतने अच्छे गुजरे कि मैं उनको उम्र भर नहीं भुला सकती। 6 माह मामू हमारे घर पर रहे। जब उनका घर बन गया तो वो अपने मकान में शिफ्ट हो गए। ये मकान मामू जान के लिए बाइसे बरकत हुआ कि उनका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा और वो करोड़पति हो गए। अब उनके कारोबार की वुसअत बैरूनी मुल्क तक हो गई थी। वो भी अमरीका, कभी बरतानिया, कभी जापान और मलेशिया आने जाने लगे। जब खाला ने उनकी ये ठाट बाट देखी तो उनके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपनी बेटी को सितारा से ब्याह दूं। लाखों में खेलेगा और बैरूनी मुल्क ऐश करेगा। बदकिस्मती से इन्हीं दिनों अम्मी को बुखार हुआ और वो आना फाना अपने खाले की हकीकी से जा मिली। हमारे लिए ये सदमा था। हम 2 ही बहन भाई थे और अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। कमर तो माँ की वफात की सदमे से बुझ कर रह गया। उसकी आंखों की चमक और चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। हर वक्त मेरे पास बैठा माँ की बातें किया करता। मैं लड़की थी, मुझको माँ की जाने का सदमा कम न था, लेकिन भाई की हालत देखकर ये जाहिर करती जैसे मुझको सब्र आ गया है। तमाम वक्त कमर को ढारस देती और उसकी दिलजोई में लगी रहती, क्योंकि मेरा भाई बहुत हसास था। उसी तो माँ की जुदाई में दौरी पड़ने लगी थी। अगर मैं उसे ना संभालती तो जाने उसका क्या हाल होता। ममानी और दीगर रिश्तेदार भी हमारे घर आकर रहे, हमको सहारा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए। अलबत्ता हमारी सगी खाला को जाने क्या हुआ कि इतना प्यार करने वाली ने हमसे सर्द महरी इख्तियार कर ली और मुंह फेर लिया। उन्होंने कमर के खिलाफ मामू और ममानी की कान भरने शुरू कर दिए। खुदा जाने वो क्या कुछ कहती थी कि हम दोनों जो प्यार की उम्मीद लेकर मामू के घर जाते थे, हमें वहां उनसे वो प्यार न मिलता था, वो जो पहले मिलता था। होना तो ये चाहिए था कि माँ के फौत होने के बाद रिश्तेदार ज्यादा हमको तवज्जो और प्यार देते, मगर सबने रफ्ता रफ्ता हमारी तरफ से मुंह फेर लिया। अब कोई हमारे घर नहीं आता था। फिर भी कमर रोज मामू के घर चला जाता, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो वहां जरूर जाता और सितारा से बातें करता। मैं ज्यादा समझदार निकली। जब देखा कि मामू के घर से मुझे खातिर ख्वाह लिफ्ट नहीं मिल रही तो मैंने जाना कम कर दिया। मगर भाई को जैसे किसी बात की परवाह न थी, वो बाज ना आया। मैं उसको समझाती, मगर वो एक कान से बात सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। जब मैंने उसको बहुत ज्यादा समझाया तो उसने कह दिया कि सितारा मेरी मंगीतर है और मैं उसी की खातिर जाता हूँ, आप मुझको मत रोका करें। मुमानी मुंह पर तो भाई को कुछ नहीं कहती थी, मगर जब वो उनके घर पर होता तो अपनी बेटी को सख्त सुस्त कहने लगती। उनके इस रवैया का कमर के दिल पर असर होता। जब भाई ने देखा कि मामू के घर में सितारा से ठीक तरह बात करना दुश्वार हो रहा है, वो उससे स्कूल के रास्ते में मिलने लगा। एक दिन रास्ते में सितारा की उस्तानी ने उसे कमर के साथ बातें करते देख लिया। जब वो स्कूल पहुंची, उस्तानी ने उसे बहुत डांटा, बल्कि आड़े हाथों लिया। सितारा की बहुत सबकी हुई। उसने कमर को मना कर दिया कि वो स्कूल के रास्ते में ना आया करे, क्योंकि उस्तानी ने मुमानी को भी शिकायत कहलवा भेजी थी। इस वाकया के बाद कमर काफी अपसेट और परेशान सा रहने लगा। वो खाता पीता भी कम था और किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेता था। इन्हीं दिनों उसकी दोस्ती एक लड़के आरिफ के साथ हो गई। एक गलत किस्म का लड़का था, जिसने मेरे भाई को बुरे रास्ते पर लगाने की कोशिश की और कमर आवारा हो गया। अब वो देर से घर आता। कॉलेज जाना उसने छोड़ दिया और घर से निकलते वक्त बताकर ना जाता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब आऊंगा। कमर वो भाई के आदात व अतवार बदलते देखे तो मुझको बड़ी तशवीश हुई। मैं मामू के घर गई और सितारा को बताया कि चांद ऐसा हो गया है, तुम ही उसको समझा सकती हो और रोक भी सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारी हर बात मानेगा। वो भी परेशान हो गई। उसने कहा मैं जरूर समझाऊंगी। मौका पाकर कमर को समझाने सितारा हमारे घर आई। इत्तेफाक से उस दिन भाई घर पर था। सितारा ने कहा, कमर तुमने मेरे बारे क्या सोचा है? यही कि मैं तुम्ही से शादी करूंगा। अच्छा, तो फिर तुम मेरी एक बात मानो, तुम आरिफ और उसकी साथी लड़कों की दोस्ती छोड़ दो और आवारगी खत्म कर दो, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये बात कमर के दिल पर गोली की तरह लगी। उसने आरिफ से दोस्ती खत्म कर दी। बुरी सोहबत तर्क करके वो दोबारा पढ़ाई में संजीदा हो गया। उसने बाकायदगी से कॉलेज जाना शुरू कर दिया।
2 साल तक वो किताबों का कीड़ा बन गया, यहाँ तक कि जब रिजल्ट आया तो उसने फर्स्ट पोजीशन ली थी। इस कामयाबी पर मैं और अब्बा जान फूले नहीं समाते थे। अम्मी जिंदा होती तो मामू मुमानी और खाला भी खुशी से दीवाने होते, मगर अब उन्होंने किसी किस्म की खुशी का इजहार ना किया। अलबत्ता कभी खुशी अगर किसी को हुई तो सितारा को हुई। उसने सजदा शुक्र अदा किया। औरत चाहे तो मर्द का दिलो दिमाग ही नहीं, उसकी कायनात ही बदल डाले। कम अज कम मेरे भाई के साथ यही हुआ। वो नेक और अच्छा बन गया, लायक हो गया तो उसने सोचा अब तो मामू के घर उसकी इज्जत होगी। वो पहले से ज्यादा मामू के घर जाने लगा, मगर किसी ने नोटिस ना लिया, सिवाय सितारा के जो दिलो जान से उसकी मुंतजिर होती थी। एक दिन कमर भाई खाला के घर गए। उनसे कहा, खाला तुम माँ की जगह हो, इन लोगों को ना जानी क्या हो गया है। मेरी माँ के मरते ही बदल गए हैं, तुम ही उनको समझाओ, सितारा मेरी मंगीतर है। तभी खाला ने जवाब दिया, पुराने बंधन भूल जाओ और अब तुम मामू के घर भी मत जाया करो। खाला की बात सुनकर कमर को बहुत दुख हुआ, मगर वो बाज ना आया। फिर मामू के घर गया। खाला वहां बैठी थीं, उनकी तेवड़ी पर बल पड़ गए। उन्होंने मुमानी से बात की कि लड़का रोज यहां आता है और तुम्हारी जवान लड़की घर में है, तुम कैसी माँ हो, इतनी गफलत अच्छी नहीं। गोया मुमानी को अक्ल के नाखून मिल गए। उन्होंने बेटी को कहा, सितारा कमर अब आए तो कह देना कि आइंदा यहां ना आया करे। सितारा मजबूर हो गई, वो माँ से डरती थी। उसने कमर से कहा, अब यहां ना आया करो, अम्मी ने मना किया है। उसने बात मान ली, फिर कभी उनके घर नहीं गया, क्योंकि मेरा भाई सितारा की हर बात मानता था। मामू की बड़ी बेटी की शादी थी, हम भी गए। वहां कमर और सितारा बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों एक घर में थे। वो छत पर बैठी बातें कर रही थी कि खाला ने देख लिया। नीचे आकर मुमानी के आगे खूब बढ़ा चढ़ा कर बात की, और यहाँ से कमर और सितारा के दरमियान जुदाई की इब्तिदा हो गई, जिसमें उनकी और हम सबकी खुशियां गर्क हो गईं। उस रोज तो दोनों चुप हो गए, डांट खाकर सर झुका लिया। शादी के दूसरे दिन जब दुल्हन रुखसत हो गई और मेहमान रुखसत हो रही थी और वो किचन में खाना गर्म कर रही थी, तो कमर वहां आ गया। उसे भूख लग रही थी। उसने सितारा से खाना मांगा, कहने लगा, खाना तो गर्म कर दो, भूख लगी है, कल सुबह तो हम चले जाएंगे। अभी वो ये बातें कर रही थी कि बिजली चली गई। उन्होंने मौका गनीमत जाना। अंधेरा होते ही शोर मचाने और गालियां देने लगी कि बेशरम, बेगैरत, किसी की इज्जत का पास नहीं, किसी का ख्याल नहीं। गर्ज उन्होंने ऐसी शोर किया जैसे खुदा जाने क्या गलत बात देख ली हो। हालांकि मैं भी उनके पीछे खड़ी थी और देख रही थी कि कमर किचन की दरवाजे से बाहर खड़ा सितारा से बात कर रहा था, जबकि वो किचन के अंदर खाना गर्म कर रही थी। खाला की शोर करने से मुमानी मोमबत्ती हाथ में पकड़ी बावर्ची खाने की तरफ गई। कमर बेचारा घबरा कर इधर से चला तो मुमानी परेशान हो गई। खुदा जाने क्या हुआ है। मामू भी शोर सुनकर बैठक से सहन में आ गए। मेहमान भी सब चौकन्ने हो गए कि क्या मसला हो गया है। फिर तो जो जिसके जी में आई कहा। मेहमानों में मामू की बेइज्जती हो गई। खाला के शोर करने की वजह से हर एक पूछ रहा था, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? और खाला कह रही थी, हमसे क्या पूछते हो, इस बेगैरत बेशर्म कमर से पूछो। खाला ने ऐसा जाल बुनकर डाला कि कमर और सितारा उसमें फंसकर बेमौत मर गए। मामू ने उन दोनों को पीट डाला। उन्होंने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ है। बहुत बेइज्जत होकर मैं और कमर भी मामू के घर से निकले। अब्बा जान बीमार थे, वो तो शादी पर बाहर से होकर चले गए थे। सारे रिश्तेदारों को पता चल गया। हम मामू खाला की वजह से किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे थे। खाला का वार ओछा था मगर कामयाब रहा था। मामू ने खाला से कहा कि वो नाहिंजार तो दफा हुआ, तुम ही अपने बेटे के लिए सितारा का रिश्ता ले लो, सारी बिरादरी में बदनामी तो हो चुकी है। खाला की 5 उंगलियां घी में थीं, भला वो क्यों ना खुश होती। उनकी तो वारी न्यारी हो गई थी। एक दिन सितारा मुझे बाजार में मिली, बहुत रोई। हालांकि हम बाजार में मिली थी। मैंने उसको चुप कराया, उसके साथ नौकरानी थी, और मैंने उसको चुप कराया, उसके साथ नौकरानी थी और ड्राइवर था। मुझे डर था ये लोग जाकर फिर कोई बात मुमानी को ना कह दे। मामू उसके बाद बैरूनी मुल्क चली गए। हमारा तो मुकम्मल तौर पर उनके घर का आना जाना खत्म हो गया। फोन पर चोरी छुपे मैं और सितारा बात कर लेती थी। इस बात का भी मुमानी को पता चल गया। बेटी को खूब ही बुरा भला कहा। अब्बा जान को बुलाकर मेरी शिकायत की। वो घर आई तो बहुत गुस्से में थी। उन्होंने कमर को मारा। बस
इस रोज से मेरे भाई का दिमाग पलट गया। उसने खुदकुशी की कोशिश की मगर डॉक्टरों की कोशिश से बच गया। कमर की जान तो बची मगर वो आवारा और चिड़चिड़ी मिजाज का हो गया। अब वो घर में हमसे कम बात करता, आवारा घूमता रहता। अब्बा का वही वाहिद सहारा था। उनको उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। वो उसे अपना कारोबार सौंपना चाहती थी। दुख से उनकी सेहत मुतासिर हो गई। पहली तो सब एक होती थी, एक खानदान की तरह रहती थी। अब ये हाल हुआ कि मामू हमको देखने की रवादार न थी। खाला खालू मामू सब एक हो गए। मैं और अब्बा जानी बस अकेले रह गए। कमर का क्या था, वो तो अपना रहा और न किसी और का। नशा करने लगा। नशे ने उसके आसाब को मुतासिर किया। आज मेरा चांद सा भाई कमर कहाँ है, कुछ पता नहीं। एक दिन घर आया था, अब्बू से पैसे मांगे। उन्होंने उसे डांट दिया। कमर को अब्बा की डांट ने फना करके रख दिया। उसको उनके प्यार पर भरोसा था। वो समझता था सारी दुनिया मुझसे नफरत कर सकती है मगर मेरा बाप मुझसे प्यार करता है। वो बाप की धुतकार ना सह सका। नीम पागल तो था, पूरा पागल हो गया। घर से निकाला खुदा जाने किधर चला गया। उसके बाद अब्बा जान की जो हालत हुई बयान नहीं कर सकती। वो भी बेटे की तलाश में जैसे पागल से हो गए। कहाँ कहाँ नहीं उन्होंने उसे ढूंढा, कितना नहीं पुकारा, मगर उनकी कोई सदा उस तक ना पहुंच सकी। वो कहीं ना मिला और ना खुद लौट कर आया। इस वाक़े को 18 बरस गुजर चुके हैं। उसके 4 साल बाद किसी ने उसको एक दरवेश के रूप में किसी मज़ार पर देखा था। उसके बाद भी कोई खबर ना मिली। अब्बा जब तक जिंदा रहे उनकी निगाहें दरवाजे पर रहती थीं। बेटे की खातिर वो दिन रात घर का दरवाज़ा खुला ही रखते थे कि शायद किसी दिन कमर आ जाए। अब्बा कमर के जाने के बाद कारोबार पर तवज्जो ना दे सकी और कारोबार बैठता गया। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में तो वो बहुत दुखी रहते थे। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। मैं अपने इकलौते भाई की जुदाई से परेशान थी। ऊपर से वालिद की हालत और बीमारी का बोझ मैंने कैसे बर्दाश्त किया। बस वो भी कयामत के दिन थे। बिलाखिर वो मुझको इस भरी दुनिया में तन्हा छोड़कर चली गई। हमारे घर को ताला लग गया। फुफ्फो और चाचा जो दूसरे शहर में रहते थे मुझे आकर अपने साथ ले गए। साल बाद फुफ्फो की बेटी से मेरी शादी हो गई। खाला ने बड़ी चाव से सितारा को अपनी बहू बनाया था मगर उनका बेटा गुस्से का तेज और नालायक था। उसकी बीवी के साथ एक दिन न बनी। नतीजा तलाक की सूरत में निकला। इस वजह से खाला और मामू में भी जुदाई हो गई। मामू की दौलत खाला की किसी काम ना आई। आज मैं तो अपने घर खुश हूँ मगर सितारा बर्बाद है और कमर मेरा चांद सा भाई खुदा जाने कहाँ है और किस हाल में है। मेरी आंखें अपने प्यारे भाई की दीद को तरस गई हैं। एक बहन को अपने भाई से कितनी मोहब्बत होती है, ये कोई उन बहनों से पूछे जिनके भाई जीते जी उनसे बिछड़ जाती हैं। जब देखा कि मामू के घर से मुझे खातिर ख्वाह लिफ्ट नहीं मिल रही तो मैंने जाना कम कर दिया। मगर भाई को जैसे किसी बात की परवाह न थी, वो बाज ना आया। मैं उसको समझाती मगर वो एक कान से बात सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। जब मैंने उसको बहुत ज़्यादा समझाया तो उसने कह दिया कि सितारा मेरी मंगीतर है और मैं उसी की खातिर जाता हूँ, आप मुझको मत रोका करें। मुमानी मुंह पर तो भाई को कुछ नहीं कहती थी मगर जब वो उनके घर पर होता तो अपनी बेटी को सख्त सुस्त कहने लगती। इनके इस रवैया का कमर के दिल पर असर होता। जब भाई ने देखा कि मामू के घर में सितारा से ठीक तरह बात करना दुश्वार हो रहा है, वो उससे स्कूल के रस्ते में मिलने लगा। एक दिन रस्ते में सितारा की उस्तानी ने उसे कमर के साथ बातें करते देख लिया। जब वो स्कूल पहुंची उस्तानी ने उसे बहुत डांटा, बल्कि आड़े हाथों लिया। सितारा की बहुत सबकी हुई। उसने कमर को मना कर दिया कि वो स्कूल के रस्ते में ना आया करे, क्योंकि उस्तानी ने मुमानी को भी शिकायत कहलवा भेजी थी। इस वाकया के बाद कमर काफ़ी अपसेट और परेशान सा रहने लगा। वो खाता पीता भी कम था और किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेता था। इन्हीं दिनों उसकी दोस्ती एक लड़के आरिफ के साथ हो गई। एक गलत किस्म का लड़का था जिसने मेरे भाई को बुरे रास्ते पर लगाने की कोशिश की और कमर आवारा हो गया। अब वो देर से घर आता। कॉलेज जाना उसने छोड़ दिया और घर से निकलते वक्त बताकर ना जाता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कब आऊँगा। कमर वो भाई के आदातों अतवार बदलते देखे तो मुझको बड़ी तशवीश हुई। मैं मामू के घर गई और सितारा को बताया कि चांद ऐसा हो गया है, तुम ही उसको समझा सकती हो और रोक भी सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारी हर बात मानेगा। वो भी परेशान हो गई